अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/3/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 18/11/87। बाप दादा ने हम बच्चों को साइलेंस पावर जमा करने के लिए बहुत सी अच्छी विधियां बताई है। हम जानते हैं कि एक तरफ साइंस पावर है और दूसरी तरफ साइलेंस पावर है। स्थापना भी हो रही और विनाश की तैयारियां भी हो रही। साइलेंस पावर बहुत जल्दी सफलता दिलाती है। वाणी से हमें साधनों को अपनाना पड़ता, मुख से वर्णन करना पड़ता, परंतु बाप दादा कहते कि साइलेंस पावर अगर हमारे पास आ जाती है तो वो नैनो की भाषा ही हो जाती है, बोलना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी तरह बाप दादा ने हम बच्चों को साइलेंस पावर जमा करने का साधन जो बताया है, वो बताया है कि अंतर्मुखी
और एकांतवासी स्थिति की आवश्यकता। उनसे हम अंदर ही अंदर साइलेंस की शक्ति को जमा कर सकते हैं और उन्हीं शक्तियों से अनेकानेक प्राप्तियां भी होती, सेवा में सफलता भी प्राप्त होती है और जो कार्य हम करना चाहते हैं वो बड़ा सरल सहज रीति से हो जाता है। बहुत गंभीर मुरली है, गहरी मुरली है। बहुत ध्यान से हम बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, साइलेंस पावर जमा करने का साधन। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। हम सेना है बाबा की, शक्ति सेना, विचित्र सेना। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना। नहीं तो सेना माना युद्ध करने वाली। उनके हाथ में हथियार होते हैं, स्थूल हथियार। बाबा कहते तुम हो अहिंसक सेना, शांति की शक्ति वाले। और सबसे अच्छी शक्ति है साइलेंस, जिसको दुनिया में भी कहते हैं कि सबसे भली चुप, जिसमें झगड़े कलह कलेश जल्दी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम अंदर ही अंदर योग द्वारा एकांतवासी बनकर साइलेंस पावर को कैसे जमा करें और फिर उनके द्वारा कैसे फास्ट सेवा करें, वो बाप दादा हमें बता रहे हैं। आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। बाप दादा ने टाइटल दे दिया शांति देवा। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को भक्त कहते। शांति दो, शांति देवा, शांति देवा। बाबा ने हम बच्चों को ऐसा बनाया तो बाबा कहते बाप दादा ये देख रहे कि बच्चों ने अपने अंदर वो शक्ति साइलेंस की कितनी जमा की है। वह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। हम जो शक्ति सेना है, हमारे हाथ में गुप्त शस्त्र है। उसमें पावरफुल शस्त्र जो है वो है शांति की शक्ति, विजय दिलाने वाली है। सभी शस्त्रधारी जो भी बाबा के बच्चे बने, हर एक ने ये पुरुषार्थ करना शुरू किया। लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार बच्चे, शस्त्रधारी सब है, नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली, न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। कितनी पावर है उसके अंदर। बाबा कहते मनुष्यों को तो हम शांति की शक्ति दे रहे और देनी ही है, लेकिन प्रकृति को भी हम अपनी साइलेंस पावर से अपने वश रखते हैं। प्रकृति को दासी बनाते हैं, विजयी बनते हैं,
उनको भी शांत करते हैं। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने की है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। कब हम ज्यादा अनुभव कर सकेंगे? जितना अंदर ही अंदर शांति की शक्ति हमारे अंदर जमा होती जाएगी, उतना बाबा कहते हैं उसकी महत्वता और महानता का अनुभव तुम बच्चे कर सकेंगे। अभी वर्तमान जो ज्यादा सेवा है, वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव के द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। वाणी से तो सेवा कर ही रहे और उसके अंदर भी अपनी अपनी शक्ति प्रमाण जैसा पुरुषार्थ रहता, उसमें सफलता भी मिलती है। लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति जो है वो अति श्रेष्ठ है। उनकी कंपैरिजन में साइलेंस की शक्ति बाबा कहते अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के जो साधन है, जो अभी बाबा बता रहे, वो भी श्रेष्ठ है। वाणी के साधन स्थूल है और साइलेंस शांति की शक्ति के जो साधन है वो गुप्त है। जैसे वाणी की सेवा के साधन, वाणी की सेवा के साधन क्या है? चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हैं। चित्रों पर समझाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, जो भी कुछ करते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं। ऐसे शांति की शक्ति के साधन अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर अभी हमको अपने पुरुषार्थ में जोर देना है। शांति की शक्ति के जो साधन है, शुभ संकल्प, शुभ भावना और वो नैनों की भाषा। ये वाणी चलती है मुख से और शांति जो है अनुभव करती कराती है नैनों से। कितने वर्षों से अव्यक्त बाप दादा हमें यह बता रहे, सिखा रहे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो साइलेंस शक्ति से हम शुभ भावना, शुभ कामना में विजयी बन सकते हैं। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, वाणी से देते ना बाबा का परिचय, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों के द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। कितनी गुह्य बात बाबा बता रहे। वाणी से बोलना पड़ता है, साइलेंस शक्ति जमा हो जाएगी, बोलना नहीं पड़ेगा। नैनों की भाषा, नैनों के द्वारा बाबा का अनुभव करा सकते। जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा चित्र दिखाते हैं, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। प्रोजेक्टर दिखाते तो हमारे में वो क्या देख सकते हैं? जितनी साइलेंस पावर ज्यादा बढ़ेगी, बाबा कहते तुम बच्चों के मस्तक के द्वारा
जो बीच में चमकता है हमारा अजब सितारा, और फिर बाबा, दोनों भी स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। जैसे वर्तमान समय वाणी के द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हैं, आपके द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः अनुभव कराएगा। अभी वाणी के द्वारा क्या करते, कमेंट्री देते हैं और उनको अनुभव कराते हैं। जब साइलेंस पावर हमारे में आ जाती है तो बाबा कहते हैं आपका जो चेहरा है ना, मुखड़ा है, उसमें से ही भिन्न भिन्न प्रकार की स्टेजेस का अनुभव करा सकेंगे। अनुभव करने वालों को ये सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है। कितना बाबा स्पष्ट कर रहे। बाबा कहते तुम बच्चों के चेहरे से उन आत्माओं को यह अनुभव होगा, बीज रूप का अनुभव, फरिश्ते रूप का अनुभव, व भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। कैसे हम साइलेंस पावर जमा करके बिन बोले आत्माओं को प्राप्ति करा सकते हैं। ये कितनी आवश्यक है साइलेंस पावर। इसीलिए अंडरलाइन करें अपने जीवन के अंदर कि मैं अंदर ही अंदर बाबा की याद से अंतर्मुखी एकांतवासी बन अंदर मेरे साइलेंस की शक्ति को और ज्यादा ज्यादा जमा करती जाऊं, जमा करता जाऊं। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते, प्यार देकर सहयोगी बनाते हैं, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे तो जैसी आपकी भावना होगी ना, वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। अब हमको मेहनत करनी पड़ती है भावना उत्पन्न करने में, उसके लिए वाणी चलानी पड़ती है। फिर भी किसको होती है किसको नहीं होती है, जिसको होती है वो सहयोगी बनते। लेकिन बाबा कहते हैं कि अंदर ही अंदर साइलेंस पावर के द्वारा जो तुम्हारी शुभ भावना, स्नेह की भावना उत्पन्न होगी ना, बिना बोले उस आत्मा को भी वो उत्पन्न हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। वो मेहनत से छूट जाते हैं, वाणी की भी शक्ति हमारी बच जाती है। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करती है। जैसे दीपक को जगा देता है, एक दीपक से लाखों दीपक जगा सकते। ऐसी आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। कितना इजीली रिजल्ट मिलेगी। तो बाबा कहते बच्चे अभी इसका प्रयोग करो। जैसे वाणी द्वारा बाबा देखो बार बार सभी चीजों में कंपैरिजन में बता रहे। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते ना, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो और करा भी सकते हो। इतनी पावर है साइलेंस शक्ति में। अभी हमको बोलना पड़ता है स्थूल कार्य करने के लिए, मदद के लिए हैंड्स चाहिए।
बाबा कहते ये जो साइलेंस की शक्ति है ना, अपने आप उनको हमारी भावना पहुंचाती है और वो सहयोगी बन जाते, बहुत मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन, वायरलेस है, ऐसे शुभ संकल्प सन्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। स्पष्ट बाबा प्राप्तियां बताते जा रहे। बाबा कहते जैसे तुम्हारे ये साधन है, टेलीफोन है, वायरलेस है, अब ये जो शुभ संकल्प हम करेंगे ना, तो जैसे सन्मुख बात कर रहे किसी से टेलीफोन में, ये कार्य कराएगा। ऐसे साइलेंस के शक्ति की विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को, स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए वो सहज लगते। अभी वो मुश्किल लग रहा है, क्यों? साइलेंस पावर है नहीं, इसलिए कहेंगे ये साधन दो तो सेवा सहज हो जाएगी वाणी के द्वारा। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में लाया नहीं, इसीलिए उसका अनुभव नहीं। वो अनुभव हो जाएगा तो उनके आगे ये साधन कुछ भी नहीं। वह सहज लगता है और ये मेहनत वाला लगता है, जो बाबा बता रहे, जिसमें मनसा सेवा हो जाती है। तभी इसका प्रयोग करेंगे ना, तो वाणी की सेवा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने तो होंगे ना। जो समय आ रहा है, चल रहा है, अभी भी आगे आ रहा है, उसमें यही सेवा करनी होगी। वाणी से तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए ये शक्ति को जमा करना ही है। इसीलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली तो हो गए ना। मुख पर बाबा ने देखो ज्ञान की वाणी, हम बच्चों में ऐसे संस्कार भर दिए, इजीली बोल देते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं। ऐसे शांति की शक्ति के बिना अभ्यासी बनते जाओ। आगे चलकर वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। इतना समय ही नहीं रहेगा कि साधन स्थूल हो और वाणी द्वारा हम इतनी सेवा कर पाए। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, यही साधन काम करेंगे। क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है ना, अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है ना, वाणी की भेंट में जो शुद्ध संकल्प है वो सूक्ष्म हो जाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। साइंस के साधनों में भी आप देखेंगे, एक टेप मशीन को ही देख लो, पहले कितनी बड़ी बड़ी टेप मशीन थी, फिर वो सीडी निकली, फिर देखो पेन ड्राइव निकला, अभी क्या क्या छोटी छोटी साधन होते सूक्ष्म, लेकिन उसमें कितना काम अंदर भरा हुआ होता है, सेवा भरी हुई होती है। तो बाबा कहते हैं कि मन में शुभ संकल्प आदत पड़ जाएगी ना, तो उसके आगे फिर वाणी की सेवा का आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि वो फास्ट सेवा है। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी के द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो क्या कहते हो, ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन हो। ये भी अभी इजी हो गया, कोई नहीं समझता है न, कहते बाबा योग करो, इनके लिए वाइब्रेशन भेजो, शुभ भावना के वाइब्रेशन, शुभ कामना के वाइब्रेशन भेजो, आप ही बाबा उनको पहुंचाएगा। अभी भी यही कहते भी हैं और करते भी हैं।
जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती है, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा के द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर ही देती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद हो जाता है। माना किसको आदत ही है डिस्कशन करने की और वो सामने मिल गया तो क्या होता है, वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, याद में बिठा करके साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो। बैठो, मेडिटेशन करो, गीत बजाएंगे अच्छे कि उनको शक्ति, शांति की शक्ति का अनुभव हो। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं अपने वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे न सरेंडर कर दे। कईयों के अनुभव है, बैठे आए बाबा के घर में योग किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिल रही थी। तो अंदर जो प्रश्न होते हैं ना वो भी खत्म हो जाते कि यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है। तो अनुभव करती है आत्मा। तो उस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंजलि मात्र ही अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति तो ज्यादा मांगते हैं ना। चित्रों के आगे भक्त क्या बोलते हैं, शांति दो, शांति दो। क्योंकि शांति में तो सुख समाया हुआ है। शांति होगी तो ऑटोमेटिकली सुख का अनुभव तो होना ही है। वो अल्पकाल का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी है। अब हमें अपने को चेक करना है, बाप दादा को मेरे में क्या दिखा होगा। इसके लिए अब बाबा देखो बहुत अच्छा पुरुषार्थ बता रहे, जो भी कमी पेशी है हमें भरनी है, कैसे भरे, क्या पुरुषार्थ करें, बाबा बहुत इजीली बता रहे। तो बाबा कहते इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। आज अंडरलाइन करो, इसके अंदर और एडिशन हुए, अंतर्मुक्ता एकांतवासी। बाहर मुक्ता में आना तो सहज है, वो तो हम सब अनुभवी हैं, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय के प्रमाण बहुत चाहिए। वाणी में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भी वो अभ्यास बढ़ाओ। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता है, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति है ना बाबा बहुत बढ़ गई है। इतनी सेवाएं बढ़ गई है, एकांतवासी बनने का टाइम ही नहीं मिलता है, अंतर्मुख रहने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय तो मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। बहुत जरूरी बात बाबा बता रहे हैं, क्योंकि हम सब यही कारण बताते, समय ही नहीं मिला, कोर्स कराए, क्लासेस कराए, लोगों का आना जाना हुआ, वाणी में आना पड़ा, एकांतवासी बन ही नहीं सकते। बाबा सिखा रहे ये सब करते हुए भी बन सकते हो, कोई भी कारण नहीं चलेगा और उसके लिए कोई सेवा को रुकाने की जरूरत नहीं है। कैसे, वो भी बाबा विधि बता रहे। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। कैसे अनुभव करें, बाबा रास्ता दिखा रहे।
एकांतवासी माना कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक सेकंड व एक मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र स्थित हो जाओ तो ये एक मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। अब कितना सहज रास्ता बताया बाबा ने, कोई सेवा रुकानी नहीं है। हम सोचे हमको मौन में रहना है, आज हमको फ्री कर दो, सेवा से नहीं, सेवा से फ्री नहीं होना है। बाबा कहते हर घंटे पर भी देखो, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पहले बनाए, फिर ये 1.5 मिनट का बनाया, तो बाबा कहते से 1 मिनट भी अगर अपने मन को एकाग्र करो बीच बीच में, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। देखो बाबा और आगे बता रहे, तो बाबा कहते 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिस तो अभी हमको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हर घंटे का मोबाइल में रिंग बजा दो, घंटा पूरा हुआ, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जा। 1 मिनट में कुछ काम अटकता नहीं है, फायदा बहुत है। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? कोई बोले बाबा का बच्चा, बाबा 1 मिनट भी नहीं मिलता 1 घंटे में, कोई बोल नहीं सकता। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये भला कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं। जो भी अपने ट्रैफिक कंट्रोल बचते हैं ना, सुबह 7 बजे बोलो, 10:30 बजे बोलो, 12 बजे, 5:30, 7:30। तो शुरू में जब बनाया तो कोई कहते थे कि बहुत बिजी रहते, कैसे हो सकता है, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। अब देखो अच्छी तरह हो रहा है। जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, जो जहाँ होते वहां बाबा की याद में बैठ जाते। वहां भी चेक करो, कई लोग नहीं बैठते हैं, अपना काम करते रहते। नहीं, आज से अंडरलाइन करो। और प्लस जब बैठते हैं तो और विचार नहीं आने चाहिए, काम के विचार नहीं आने चाहिए। वो 3 मिनट स्थिति बनाओ, अब ऐसी शक्ति लो, तब फिर उस 3 मिनट का प्रभाव आगे 1-2 घंटा चलेगा। प्रोग्राम चल रहा है ना सेंटर्स पर, ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, वहाँ कभी मिस करते हो और कभी चलाते हो। देखो बाप दादा खुद ही पूछ रहे, बताओ बाबा को जवाब दो, क्या कर रहे हो? बराबर बैठते हो ट्रैफिक कंट्रोल में या नहीं बैठते हैं? अब बहुत पुरानी बात हो गई ना, तो बेपरवाह भी हो जाते हैं। ये एक ब्राह्मण कुल की रीत है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो ना, जो बाबा ने नियम बताए, पवित्रता, खान पान का शुद्धि, और भी जो अपने मुख्य नियम है रेगुलर के, तो जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है। इतने फायदे होते। इसलिए आज से अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल में योग नहीं करते हैं ना, तो उसको परिवर्तन करो, बैठना ही है। कम से कम बाबा कहते और भी 1-1 घंटे पर 1-1 मिनट बैठो। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में ना समय निकालो। लक्ष्य होगा ऑटोमेटिक होगा, चाह चाहिए ना, कहते ना चाह है तो राह निकलती है। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। जिसको चाहना होती है ना, महत्व है प्राप्ति का,
बाबा कहते आप ही उसको समय मिल जाता है, महत्व नहीं तो समय नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करना, इसको बोलते एकांतवास। ऐसे नहीं सब काम छोड़ के कोने में जाके बैठ जाए, एकांतवासी बाबा ने बोला है, सब काम ही नहीं करे। नहीं, ये स्थिति में स्थित हो गए माना एकांतवासी बने। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी क्या देखी? अंत में सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते ना एकांतवासी बन जाते थे। हमने सबने सुना है दादियों के अनुभव। लास्ट 2-3 वर्ष साकार बाबा के सामने जब बच्चे जाते थे तो बाबा से क्या अनुभव होता था वो बाबा सुना रहे। ये अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। सामने वाले को भी अनुभव हुआ बाबा के बच्चों को, और बाबा भी अपनी स्थिति में स्थित रहे। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी, चलते फिरते सुनते अनुभव किया ना कि बाबा चलते फिरते भी इस स्थिति में रहे, सभी ने किया, तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे, ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी भला और किसकी है? क्या है ब्रह्मा बाबा से ज्यादा जवाबदारी? नहीं। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, कभी नहीं कहा, कभी भी बच्चे मिलने गए, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण, इस अभ्यास की आवश्यकता है। आज से क्या करेंगे? ये अभ्यास ज्यादा करेंगे। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। अब यही काम आएगी ज्यादा। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है। वाणी की शक्ति का जो बाबा कहते प्रभाव है ना, दिमाग तक होता है, और अनुभूति का तीर दिल पर लगता है। तो अनुभूति कराओ, और वो होगा जब हमारी ये स्थिति रहेगी। तो समय प्रमाण, 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से तो बहुत थके हुए आएंगे ना अभी आने वाले। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना वो आप ही उत्पन्न करा देंगे। बाबा के प्रति खुद ही प्यार आ जाएगा। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे, तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कहकर महिमा करेंगे। जब हम अभी प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं तो वो भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों से ये शांति मांगते हैं, और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बनकर आपके जड़ चित्रों के आगे महिमा करते कि ये देवी देवताएं शांति देने वाले, और प्रैक्टिकल अल्पकाल का उनको फल भी मिल जाता है। ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे, दोबारा सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। सबको ख्याल आ गया साइलेंस पावर कितनी आवश्यक है? उसके ऊपर आज से अंडरलाइन करके ध्यान देना है। अच्छा, बाप दादा को पहले हम सभी याद प्यार देंगे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को। हाँ, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव।
वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सेकंड में कंट्रोल हो जाए और एक ही संकल्प रहे। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। उसके लिए ब्रेक पावरफुल चाहिए। संकल्पों पे पूरा कंट्रोल और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट हाउस माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाल